हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रीतम और आज हम लेके आए कुछ मज़ेदार कहानी। कहानी कुछ इस तरह की है कि बहुत से लोग जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। और हम हमारी कहानी के माध्यम से आपको यही बताने वाले हैं कि कभी ये नहीं सोचे कि धरती पर भूत होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये हमारा एक वहम है। तो चलिए आज हम एक कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी का नाम है भूतिया सराय। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ अंधेरा सिर्फ रात में बल्कि हर समय बना रहता है। हाँ, किसी इंसान के कदमों से पहले किसी अंधेरी शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह कि जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटा। यह है भूतिया सराय की कहानी। हमें सब्सक्राइबर ने एक कहानी भेजी है और हमने ना इसमें नाम चेंज कर दिया है। चलिए हमारे साथ कहानी का लुत्फ उठाएं। राहुल और उसके 3 दोस्त अजय, समीर और विकास एक लंबे रोड ट्रिप पर निकले थे। रात हो चुकी थी और वे एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। चारों को भूख लगी, लेकिन आसपास में कोई ढाबा नहीं दिख रहा था। तभी दूर एक पुरानी टूटी टूटी सराय दिखी। गाड़ी रोककर वे सराय के अंदर गए। यह जगह काफी पुरानी और वीरान लग रही थी। वहाँ बस एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो सराय का मालिक था। बूढ़े ने उन्हें देखते ही कहा, यहाँ रुकना मत बेटा, यह जगह अच्छी नहीं है। जो भी यहाँ ठहरता है सुबह तक गायब हो जाता है। राहुल हंसते हुए बोला, अबा आप हमें डरा रहे हैं क्या? भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले उन्हें खाना परोस दिया। खाना खाने के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने सराय के कमरे में रुकने का फैसला किया। लेकिन बूढ़े ने आखिर बार चेतावनी दी, अगर रहना ही है तो रात 12 बजे के बाद इस कमरे से बाहर मत निकलना। जो भी हो दरवाजा मत खोलना। रात के 12 बजे अचानक दरवाजे में दस्तक हुई और एकदम से टक टक की आवाज सुनाई दी। राहुल ने हड़बड़ा कर समीर की ओर देखा। किसने दरवाजा खटखटाया? सबने एक दूसरे को देखा क्योंकि कमरे में कोई भी दरवाजे के पास नहीं गया था। फिर से वही आवाज आई, ठक ठक। अजय ने झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के नीचे झुका, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आंखों के सामने से सड़क का कोई साया गुजर गया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, अजय ने कांपते हाथ में कहा। विकास ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बूढ़े बाबा ने मना किया था दरवाजा मत खोलना। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बहुत धुंधली हो गई थी। फिर एक खिड़की के पास किसी साए की परछाई दिखी। लंबा डरावना बिना चेहरे वाला। विकास चिल्लाया, भागो यहाँ से। चारों तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे सराय से बाहर निकले उन्हें एहसास हुआ कि वे फिर उसी कमरे में खड़े हैं। उन लोगों को समझ भी नहीं आया कैसे हुआ। समीर कांपते हुए बोला, कमरे के एक कोने से एक डरावनी सी गूंजने लगी, अब तुम इस जगह से कभी नहीं जा पाओगे।
अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने कहा था ना, इस सराय में मत रुकना, भागो यहाँ से जब तक मौका है। राहुल और उसके दोस्तों ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगाए हुए जैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचे और वहां से भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सराय गायब हो चुकी। वहां सिर्फ एक वीरान मैदान था। समीर ने धीरे से कहा, फिर वो सराय थी क्या? और वो बूढ़ा? वो उसे कोई दिखा ही नहीं पीछे। कोई नहीं जानता था कि वो सराय असली थी या एक भूतिया। लेकिन एक बात तय थी, अगर बूढ़े बाबा ने उन्हें न जगाया होता तो शायद वे कभी वापस ना आ पाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको सबसे डरावनी इस कहानी में कौन सा हिस्सा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तो गाइस, आज ये थी भूतिया कहानी और आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आए और इतना रियल कहानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे। और अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास कोई कहानी हो तो मैंने कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे अपनी कहानी कमेंट करें या फिर एसएमएस करें। मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसमें मैं अपना आपका सबका नाम हाइड रखूंगा और जो गलती आपके साथ हुई है वो कभी उन लोगों के साथ नहीं हो, उनका पूरा ध्यान रखें। चलो अब मिलेंगे हम अगली कहानी के साथ। सभी भाइयों को जय श्री राम।